हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस की पैसिव वॉइस बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए एक वचनकर्ता ही सी इट के साथ इज बीइंग, बहुवचनकर्ता वी यू दे के साथ आर बीइंग तथा आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग होता है। यानी एक वचनकर्ता के साथ हम इज बीइंग साइकिल लगा देंगे, बहुवचनकर्ता के साथ हम आर बीइंग लगा देंगे और आई के साथ आई के साथ हम एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य दिया है ही इज़ राइटिंग ए लेटर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए लेटर तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही सब्जेक्ट है, इज सहायक क्रिया है, राइटिंग क्रिया है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो ए लेटर हो गया सब्जेक्ट। अब ए लेटर इसके अनुसार आपको साइकिल लगानी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तीन सहायक क्रियाएँ हैं, तीनों में से एक लगानी है। तो ए लेटर एक जन है तो इसके साथ लगा देंगे इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। अब राइट की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, राइट, रोट, रिटेन, तो हो जाएगा रिटेन। अब बाई जो सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, तो बाई हिम। इस प्रकार से बन गया। अगला वाक्य ही इज़ नॉट इनवाइटिंग अस, ही इज़ नॉट इनवाइटिंग अस, तो ही सब्जेक्ट है, इज सहायक क्रिया, नॉट निगेटिव है तो नॉट है, इनवाइटिंग क्रिया है, अस ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बनेगा सब्जेक्ट। तो जब वी का अस होता है तो अस का वी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी। तो वी जो है आपका बहुवचन करता है, बहुवचन के साथ हम लगा देंगे आर बीइंग, तो यहाँ पर सहायक क्रिया लग जाएगी। अब चूँकि निगेटिव है तो आर, फिर निगेटिव है तो बीच में नॉट लग जाएगा, आर नॉट बीइंग। अब इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा, INVITED, इनवाइटेड बाई जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है आर दे टेलिंग अ लाई। अब ये सहायक क्रिया सबसे पहले है, आर सहायक क्रिया है, ये सबसे पहले है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया वाक्य। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें भी हम सहायक क्रिया ही पहले लिखेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले हो जाएगी। तो ए लाई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ए लाई एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लग गई इज। अब ए लाई ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बना लो, इज ए लाई। अब बीइंग यहाँ पर लगा देंगे, इज लाई बीइंग। अब टिल की थर्ड फॉर्म कर लो, टिल की थर्ड फॉर्म टिल टोल्ड हो जाएगा। बाई जो दे है, दे सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो दे का हो जाएगा देम। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगला वाक्य दिया है इसी प्रकार से, इसमें भी सहायक से पहले दी है इज, तो जब इज पहले है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक पहले लिखेंगे। अब कुकिंग क्रिया है, फूड ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, फूड एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक लगा दिए इज। अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा फूड, इज फूड। अब निगेटिव है तो नॉट, अब यहाँ पे लगा दो बीइंग, इज फूड नॉट बीइंग। अब कुक की थर्ड फॉर्म कर दो, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड बाई, सी का हर हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लगा दिए, हो गया आपका। तो इस प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं। अब इसमें ये ध्यान देंगे कि जब अफर्मेटिव वाक्य होता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग साथ में लगा देते हैं, लेकिन जब निगेटिव होता है तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग होता है। और जब इंट्रोगेटिव होता है तो सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीइंग, अगर निगेटिव नहीं है तो सहायक क्रिया इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऐसे अगला वाक्य देखते हैं। अब इसमें दिया व्हाई इज राम नॉट हेल्पिंग यू। व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, तो जो क्वेश्चन वर्ड अगर है, अगर सहायक क्रिया पहले सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं पहले, तो व्हाई हो गया। अब उसके बाद में
यू ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट। यू बहुवचन है तो यू के साथ लगता, बहुवचन के साथ आर लगता है। अब निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगा दो, उसके बाद बीइंग कर दो, वाई आर यू यहाँ पे आना चाहिए, सब्जेक्ट था, वाई आर यू, ये यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद में यू ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके साथ में यू बहुवचन तो इसके साथ आर लग गया, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वाई आर यू, अब निगेटिव है तो नॉट, अब बीइंग, अब हेल्प की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, हेल्प्ड बाई, राम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नाम है तो वही नाम ही लिख देंगे लास्ट में। अब उसके बाद में लास्ट वाक्य है हु का क्या हो जाता है, बाई होम, बाई होम। अब ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ए सॉन्ग एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज, बाई होम इज, अब ए सॉन्ग लिख दो, SONG, बाई होम इज ए सॉन्ग, अब यहाँ लगा दो बीइंग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म कर दो, सिंग, सैंग, संग। इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब अगला देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों देखते हैं, इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए एक वचनकर्ता आई, ही, सी, इट के साथ वाज बीइंग और बहुवचनकर्ता के साथ वी, यू, दे के साथ वेयर बीइंग का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज बीइंग, वेयर बीइंग हो जाएगा। एक वचन के साथ वाज बीइंग, बहुवचन के साथ वेयर बीइंग। जैसे वाक्य दिया है यू वेयर कॉलिंग मी एट दी गेट, तो कॉलिंग क्रिया है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, मी का आई हो जाएगा। आई का जब मी होता है तो मी का आई हो गया। अब आई के साथ सहायक लगा देंगे वाज बीइंग, आई एक वचन करता है, आई, ही, सी, इट। इस वाक्य, इस टेंस में जो है आई को एक वचन माना गया, नहीं अदर सभी टेंस में जो है आई को बहुवचन माना जाता है। इसमें जो एक वचन माना गया तो आई के साथ वाज लग गया, तो आई वाज बीइंग। अब काल की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, CALLED, काल्ड। अब ये ऑब्जेक्ट बचा था, ये अदर ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे इस क्रिया के बाद में एट दी गेट, बाई, जो यू सब्जेक्ट है ये लास्ट में आ जाएगा, बाई यू। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प, तो अब निगेटिव है ये, तो हेल्प गिविंग क्रिया, हेल्प ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा हेल्प, सहायता एक वचन, तो एक वचन के साथ वाज। अब निगेटिव है तो नॉट बीइंग, हेल्प वाज नॉट बीइंग, गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गिव, गिवन, GIVEN, हेल्प वाज नॉट बीइंग गिवन बाई, ही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही का हिम होता है तो यहाँ पर हिम लिख देंगे। इस प्रकार से बना लेंगे। अगला वाक्य है वेयर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, अब यहाँ पर सहायक क्रिया पहले लगी यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। अब हमको भी सहायक क्रिया लगानी है, वाज वेयर, वाज बीइंग, वेयर बीइंग लगाना है। तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, द ट्रूथ एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक लगी वाज, द ट्रूथ, TRUTH, वाज द ट्रूथ। अब यहाँ लगा देंगे बीइंग। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन हो गया बाई, यू जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाई यू प्रश्न चिन्ह लगा दी। अगला वाज सी नॉट बोरोइंग मनी, अब इसमें फिर वाज लगा है यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया ये भी, तो मनी ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो मनी एक वचन, तो एक वचन के साथ वाज मनी। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट लगा दो, वाज मनी नॉट, अब यहाँ लगा दो बीइंग। अब बारो की थर्ड फॉर्म बारोड, BORROWED, बारोड, बाई सी है तो सी का हो जाएगा हर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अगला हु वाज फिनिशिंग दी वर्क, तो हु का क्या हो जाता है बाई होम, बाई होम। अब दी वर्क ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो वाज लग जाएगा, बाई होम वाज दी वर्क
इंट्रोगेटिव में वाज बीइंग साथ में लगाते हैं, वाज फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद बीइंग लगेगा। तो वाज दी वर्क, अब निगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट लग जाता, तो अब निगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर वर्क के बाद अब बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग। फिनिश की थर्ड फॉर्म FINISHED, फिनिश्ड, तो आंसर लगा दिए, हो गया वाक्य। बाई होम वाज दी वर्क बीइंग फिनिश्ड। अगला वाक्य, वेयर वाज ही प्लेसिंग दी वॉच। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, तो वेयर हो गया। उसके बाद में दी वॉच ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट में रहेगा, तो दी वॉच एक वचन, तो एक वचन के साथ वाज लग गया। वेयर वाज दी वॉच, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, तो दी वॉच, वेयर वाज दी वॉच। अब प्लेस है क्रिया, अब यहाँ पर बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग। वेयर वाज दी वॉच बीइंग प्लेस की थर्ड फॉर्म प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड बाई, जो ही सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वही का क्या हो जाता है, हिम। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हो गए। आइए दोस्तों आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, देख लीजिएगा करना। तो देखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, दी बॉयज़ आर लर्निंग द पोएम, शी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज़ नॉट बीटिंग टॉम, आर यू डेकोरेटिंग द रूम, वाई इज़ ही नॉट हेल्पिंग यू, एम आई नॉट प्लेइंग द मैच, हु इज़ कॉलिंग द सर्वेंट, यू आर बाइंग बुक्स, माई ब्रदर इज़ नॉट पेंटिंग द डोर्स। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्सरसाइज थी, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्सरसाइज है, इसको देख लीजिएगा। 10 वाक्य उसमें थे, 10 वाक्य इस एक्सरसाइज में हैं, तो इनको करके देखिएगा। सी वाज स्टीलिंग द पर्स, दी सोल्जर्स वेयर लिफ्टिंग द बीम, आई वाज नॉट मेकिंग काइट्स, वेयर दे पुशिंग द कार, वाज ही नॉट प्रेसिंग द स्टूडेंट्स, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल, ही वाज बर्निंग द वेस्ट पेपर्स, द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग द आइस, होम वाज ही कैचिंग, दी चाइल्ड वाज नॉट ड्राइंग दी मैप। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, इसको करके देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।